नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। आज खबर समय के स्टूडियो में हम लेके आए हैं एक विशेष परिचर्चा, आम आदमियों के साथ खास परिचर्चा। खास इन शब्दों में कि इस कोरोना वायरस संक्रमण या कोरोना वायरस महामारी के दौरान और लॉकडाउन के दौरान भारत के करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। आपने देखा किस प्रकार लोग पैदल चलने को मजबूर हो गए, हजारों किलोमीटर। हजारों लोग अपने घरों को जाने को बेताब हैं। हजारों लोग फंसे हुए हैं विभिन्न स्थानों पर, जो खाने को भी मोहताज हैं। अगर हम बात करें इस लॉकडाउन के दौरान सबसे परेशान होने वाले लोगों की, तो वह है मध्यम और गरीब तबके के लोग। मध्यम और गरीब तबके के लोग इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान हुए। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन किया जाए। पूरा भारतवर्ष इसके समर्थन में है और लॉकडाउन का पालन भी कर रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि ये जो वर्ग है, गरीब वर्ग कह सकते हैं हम, निचला तबका कह सकते हैं हम, मध्यम वर्ग कह सकते हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन के दौरान। इनके पास साधन नहीं थे, जो जहाँ फंस गया वहाँ फंस गए। आज की तारीख में आज तक भी सरकार के द्वारा इतने प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके आज भी हजारों मजदूर, हजारों लेबर, हजारों कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर रुके पड़े हैं, जिनके पास खाने पीने का अभाव है। हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी जीविका के माध्यम से अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन आज 2 महीने से उनके पास में खाने का भी जो एक जुगाड़ होना चाहिए वो जुगाड़ नहीं है, क्योंकि वह डेली कमाते थे, डेली खाते थे, डेली दुकान लगाते थे। लेकिन लॉकडाउन में उनका धंधा पूरी तरह बंद कर दिया। सरकारें बहुत सा कोशिश कर रही है, बहुत सा प्रयास कर रही है इन्हें सहयोग देने की, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है या तो वह मध्यम वर्ग ही जानता है या ये गरीब लोग ही जानते हैं। हालांकि हम कागजों के पन्नों में, समाचारों में बहुत देख रहे हैं किस तरह के काम हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इन सब बातों पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आम लोगों का, आम आदमी का। मेरे साथ है शंकर चौधरी, जो कि पैसे से टोटो चालक है। ये भी प्रतिदिन, जब लॉकडाउन नहीं था तो टोटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन आज क्या स्थिति इनसे जरूर जानेंगे। मेरे साथ हैं गणेश सैनी जी, जो कि पैसे से बोरा सिलाई मजदूर। आप समझ सकते हैं कि बोरा सिलाई करके कितने पैसे मिलते होंगे, और उसमें भी अब 2 महीने से इनका काम ठप पड़ा हुआ है, तो इनकी क्या स्थिति होगी ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। और फिर मेरे साथ में है नंदलाल दास जी हैं, जो कि पैसे से रंग मिस्त्री है। 2 महीने से ये भी घर में बैठे हैं, इनका लॉकडाउन हो गया है। तो अब आप बताएं, 2 महीने का लॉकडाउन और एक भाड़े का 10 बाई 10 परिवार के साथ इनका रहना, खर्चा का न होना, कमाई का न होना, इन्हें कितना ज़्यादा दुख देता होगा, इन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की अभी धुंधली है, कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या इनका काम बढ़ेगा या बंद होगा या खुलेगा। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं टोटल से, और शंकर चौधरी से जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ या क्या इन्होंने फेस किया स्थिति, और क्या फेस किया आपने लॉकडाउन के दौरान। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ ये खबर समय को और पूरे खबर समय टीम को, कि हमारे जैसे मजदूर टोटो चालक को स्टूडियो में आकर 2 वक्त बोलने का मौका दिए। और रहा बात ये लॉकडाउन से क्या परिस्थिति है हमारी, सबसे पहले तो ये बताऊँगा आप लोगों को कि आप लोग एक बुद्धिजीवी शिक्षित इंसान है। जब 1 महीना का लॉकडाउन में हमारे सरकार का अर्थ कर सकता है, तो हमारे 2 महीना के लॉकडाउन में हम जैसे मजदूर को, टोटो चालक को अर्थव्यवस्था क्या होगी। यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार टीवी में आते हैं और एक ही बात कहते हैं, आप घर में रहे, घर में रहे, घर में रहे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सर आप एक एमएलए, एक एमपी, किसी को भी हमारे राज्य में और हमारे घर में भी पठा दें, जो अभी भी लॉकडाउन का 4 दिन बचा हुआ है,
पार्ट 3 का 4 दिन बचा हुआ है, उस 4 दिन हमारे साथ एक रूम में हमारे परिवार के साथ एडजस्ट कर ले तो मान जाएंगे घर में रहो ये सक्सेस हो सकता है। आप बड़े बड़े एसी रूम में रहकर और हम लोग को बता रहे घर में रहो। जब आपका आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है 1 महीना के लॉकडाउन से, तो हमारा 2 महीना के लॉकडाउन से हम लोग का आर्थिक स्थिति क्या होगा, ये कौन बताएगा। बहुत बड़ा सवाल उठाया है शंकर चौधरी ने, लाजिमी भी है कि जब सरकार 2 महीना में काट सकती है तो जो गरीब आदमी जो डेली कमा रहा था, खा रहा था, जो कुछ 100 रुपए कमा रहा था डेली, उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल बहुत सवाल उठाया है। शंकर जी, तो क्या फेस किया इस 45 दिनों के दौरान, कैसे घर खर्चा चल रहा है, क्या पोजीशन है, क्या आप अपना टोटो निकाल पा रहे हैं। टोटो निकालना तो बहुत दूर की बात है सर। हम लोग तो पैदल घर से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि डर लगा रहता है, बाहर निकलेंगे पुलिस डंडा मारेगी। तो आप अब अभी भी बताइए, हम किन से अपना रोजगार या किन से अपना घर चलाने की खर्चा किससे उम्मीद रखें। घर में कुछ खाने को नहीं है, 2 महीना से टोटो घर में पड़ा हुआ है। आप बताइए हम कहाँ से 2 महीना घर चलाए। सरकार के जैसा मेरे पास तो कोई ऐलान करने का शक्ति नहीं है। जो आप दारू खोल दो उससे 30% टैक्स आएगा, उससे हम सरकार चला लेंगे। हम क्या खोले जो मेरा 30% का टैक्स आए, हम अपना परिवार चलाए। बहुत बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बिल्कुल ये इनका हालांकि विचार इनका है, लेकिन बहुत बड़ा इन्होंने एक बात कही है, चाहे छोटे में ही कही हो, कि आप तो दारू दुकान खोल के चला लेंगे, हम कैसे चलाएं, हम घर से निकलते हैं तो हमें डंडे खाने पड़ते हैं। तो आखिर गरीब आदमी इस 2 महीने के लॉकडाउन में कैसे परिवार चलाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप 45 दिन में क्या कुछ कोई राहत मिली आपको, कहीं से कुछ मिल रहा है? सुनने में आ रहा है सरकार बहुत कुछ दे रही है, आप लोगों तक पहुंच रहा है, सामाजिक संगठन भी बहुत से लोग करे, कुछ मिला? हम लोग तो देख रहे हैं टीवी में लंबा लंबा भाषण, जो हम ये कर देंगे, वो कर रहे हैं, मगर अभी तक अच्छा से न चावल मिला है, न दाल मिला है, न तेल मिला है। आप बताइए, राशन में हम लोग को वो चावल मिल रहा है जो मुर्गी दाना के फार्म में जाती है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, एक बार एक MP या MLA को भेज दीजिए हमारे घर में 4 दिन रहकर, और वो चावल खा के जाए, तो समझेंगे कि व्यक्ति का परेशानी समझते हैं। आप गरीबों का सरकार है। ठीक है, शंकर जी ने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। शंकर हमारे साथ है अभी, हमारे साथ हैं गणेश जी। बार बार, क्योंकि बहुत नए चेहरे हैं मेरे लिए और नाम जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए बार बार आपका नाम भूल जा रहा हूँ, गणेश महतो जी। लेकिन गणेश सैनी जी, माफ कीजिए, गणेश सैनी जी, जो कि पैसे से मजदूर हैं। ये तो शंकर तो टोटो चला रहा था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बोरा सिलाई, आप समझ सकते हैं कि बोरा सिलाई में बहुत ही कम पैसे हैं। अच्छा गणेश जी, बोरा अगर एक बोरा अगर आप सिलाई करते तो आपको कितने पैसे मिलते? 95 पैसा। एक फटा हुआ बोरा पूरा सिलाई करने पर 95 पैसे नहीं मिलते हैं, और ये घर चलाते थे उससे। आज कितने दिनों से आप बेरोजगार हैं? करीब 8-9 साल से। 8-9 साल से बेरोजगार है, क्योंकि बोरा का काम ही शायद बंद हो गया है क्या? जो जूट पैकेट आते थे वो सब मैक्सिमम बंद हो रहे हैं। वही सारा पारा बुरा आता है, और उनके साथ या तो आजकल तो प्लास्टिक बोरों का चलन बेसी हो गया है। वही सब वो तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मान लीजिए 2 महीने होने को है, तो इस दौरान तो आपका रोजगार और भी चौपट हो गया होगा। हाँ, हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं। जब भी जाते हैं काम में तो पुलिस दबाता, फिर घर घुस जाते हैं। काम करने जाते तो मार खा जाते। हाँ, तो फिर कैसे चल रहा है? 45 दिन आज से ज्यादा हो चुके, 50 दिन होने को है, कैसे चलता है फिर आपका घर खर्चा? तो कैसे हम लोग जो अगर नून है तो तेल नहीं है, तेल है तो हल्दी नहीं है, खोज किसी तरह चलाते हैं। घर में परिवार घर जाता नहीं है। कहाँ पर आप? गंगानगर नदी किनारे। नदी किनारे में। और मतलब बस्ती में रहते हैं आप? और परिवार के कितने सदस्य हैं? हम 3 लड़के, 1 लड़का, 1 पगली, एक हम, 6 आदमी। 6 आदमी का परिवार है। इनका पहले से ही जो बिजनेस है वह नष्ट होने की तरफ से था, क्योंकि जूट पैकेट का उपयोग बहुत कम हो गया है, और उसमें भी ये जूट पैकेट सिलाई करने का काम करते थे, और एक जूट पैकेट पर 95 पैसे मिलते थे, जो अभी बिल्कुल बंद हो चुका है पूरी तरह। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति डेली कमाता खाता था, आज लगभग 50 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, वह घरों में कैद है। 6 आदमियों का परिवार है, तो उनका घर खर्चा कैसे चलता होगा, कुछ बताएंगे गणेश जी? राशन को हम लोग कार्ड है, राशन कार्ड में हम लोग को सारा हुआ चावल देता है।
वहाँ हटा देता है, और जो हम लोग गोरू खाएगा तो गोरू मर जाएगा, वैसा हटा देता थी, डेली दुकान लगा। है। अच्छा, और ये बताइए, इस लॉकडाउन में आप लोग को और कोई सहायता मिली, कुछ मिली? लोग कहते हैं आश्वासन, बहुत से बड़े बड़े आश्वासन आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला आज तक। तो क्या चाहेंगे आप, क्या चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन क्या देगा? हम सुनते हैं जो ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन हम लोग कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या हम लोग जैसे आदमी को सुविधा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब सबको मिल रहा है, तो सरकार तो सबके लिए, आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो हम लोग रोज कमाते रोज खाते हैं, तो हम लोग कौन चिन्हेगा? तो अभी कैसे चला रहे हैं आप घर? किसी तरह चलाते हैं। तो ये देखिए, गणेश और इनका कहना है कि किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। मेरे साथ हैं नंदलाल जी। नंदलाल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या काम, आप तो रंग मिस्त्री का काम करते हैं। हमारे रंग मिस्त्री का है, तो रंग मिस्त्री का काम करने जाते हैं तो पुलिस लोग डंडा मार के भगा देते हैं। मालिक बोलते हैं कराएंगे नहीं, काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमारा मार्बल मिस्त्री हो, राज मिस्त्री हो, वो लोग भूखा मर रहे हैं। और कोरोना से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसे वाला का फर्क पड़ रहा है। हमारा तो पैसे वाला का फर्क कोई नहीं पड़ रहा, हम लोग का गरीब का फर्क पड़ रहा है। किंतु हम लोग का रोजी रोटी चलना चाहिए। और दूसरा नंबर बात है, जो राशन में चावल देते हैं, वो चावल हम लोग खाने से भी उल्टा क्या अच्छा होंगे, बीमार पड़ जाते हैं। और उसमें भी आटा भी सड़ा पोचा आटा देते हैं, ना खाने लायक है ना पीने लायक है। वो तो कचरे का भाव में हम लोग को खिला रहे हैं। अच्छा, आप पुलिस का डंडा खाए क्या अभी तक? पुलिस का डंडा तो हम लोग बच गए हैं। तो वो भी हमारा आरवी स्टोर है, उसमें हम लोग काम कर रहे थे, उसमें भी हम लोग का पुलिस प्रशासन ने हम लोग को बोले हैं कि ठीक से काम करो और बंद करके चला डंडा लेके आप हैं हम लोग। तो भी हम लोग किसी तरह 4 दिन 5 दिन काम करके अपना तो हाजिर कैसे कैसे घर खर्चा चला रहे हैं आप? घर खर्चा तो हम लोग का ठेकेदार काम लेते हैं, मालिक नहीं करा रहे हैं। मालिक ठेकेदार बोलते हैं कि मालिक नहीं करेगा तो हम कहाँ से तुमको देंगे। यानी बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं। ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार बोलते हैं हम अभी लोग भी लॉकडाउन तो खत्म नहीं हुआ है, खत्म लॉकडाउन नहीं- तो भी लंबा चलने वाला है, तो उसको लेकर कुछ सोचा कि इतना दिन कैसे होगा? तो वो क्या करेंगे? हम लोग ये भूखा मर रहे हैं दिन तो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। अब तो सरकार कोई हम लोग का हेल्प देते नहीं है। अब बोलते हैं हम सरकार तो 20 लाख करोड़ का वो 20 लाख करोड़ बोलते हैं कि हम लोग के लिए नहीं है, वो इंडस्ट्रीज लोग के लिए है। हम लोग के लिए 2 रुपया भी नहीं जाएंगे। लेडीज लोग का जीरो बैलेंस में 500 रुपया जाते हैं। जेंट्स लोग का 1 पैसा पॉकेट में नहीं आते। उल्टा हम लोग ऋण कर्जा करके खा रहे हैं। वो भी मांगने पर कोई वो हाथी उठा देता है, हमारा पास लॉकडाउन है, हम कहाँ से देंगे, हमारा बाल बच्चा भूखा मर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। और मजदूर भी है, स्टाफ लोग भी है, सेवक रोड के ये सब भी है। वो लोग का भी मालिक बोलता है, हाथ उठा देता है कि भैया हम तो देने नहीं सकेंगे, तुम अपना व्यवस्था कर लो। तो गरीब तो मर रहा है वहाँ। अच्छा, तो आप गणेश जी, आप क्या सोचते हैं आपका व्यापार को लेके, क्योंकि अभी भी तो स्थिति साफ नहीं है, आप कैसे चलाएंगे अपना घर? किसी तरह चला लेते हैं। जो चावल देता है वह खिचड़ी उचड़ी बना को खा लेते हैं। एक टाइम चूल्हा जलता है, एक टाइम नहीं जलता है। तो ये जो लोग सेवा में बांट रहे हैं, उसमें कभी लाइन लगाई आपने? लाइन लग के आते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा चावल देता है, थोड़ा सा खिचड़ी देता है, बस। बस। कितना देर लाइन लगाते हैं तो थोड़ा सा चावल मिलता है? करीब 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा बाद थोड़ा सा चावल मिलता है। बनाया हुआ ना सूखा वाला? वो जो बना हुआ। बना हुआ, माने 1 फुट के पैकेट के लिए 2 घंटा लाइन लगाना पड़ता है, हाँ सिर्फ आपके लिए। हाँ। तो देखिए क्या स्थिति है गरीबों की। कहने में आसान है, हम बोल रहे हैं, हो सकता है बोलने में बहुत आसान हो, लेकिन जो फेस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इन गरीबों का दर्द आखिर समझेगा कौन? और सबसे बड़ी बात यह, संकट अभी कटा नहीं है। गणेश जी, संकट अभी कटा नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है और खत्म होते ही बहुत से काम मिल जाएंगे, या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, या कोरोना वायरस का संकट खत्म हो जाएगा। आपको क्या, हम सबको 3-3 लड़ाइयाँ लड़नी है। रोजगार के लिए लड़ना है, रोग न फैले इसके लिए भी सावधानी बहुत जरूरी रहेगी। और शंकर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब सरकार का बजट फेल हो सकता है तो हम गरीबों का बजट क्यों नहीं। फिर आते हैं शंकर के पास में। तो शंकर, इस दौरान आप क्या कभी टोटो लेके निकले तो आपको परेशानी हुई? क्योंकि अक्सर देखा जाता है सिल्ली टोटो वालों को पे बहुत ज्यादा नजर रहती है। ये तो आपका खबर समय चैनल बहुत ही अच्छी तरीका से जानती है कि टोटो वाला के पीछे सरकार पहले से ही पड़ी हुई है।
और एक आपका सब खबर समय का टीम दीदी है, वो बार बार यही जिनिस दिखाई है कि प्रशासन हम लोग को किस तरह परेशान करती है। तो पहले तो सरकार हम लोग के पीछे पड़ी ही। वो तो परेशान नहीं करती ना। ना दीदी, उनका काम है कि बेरोजगार गरीब जनता किस तरह प्रशासन से, सरकार से डर डर के भाग रही है, वो दिखाना, अगला वो दिखा रही है। उनका कोई गलती नहीं बोल सकते हैं हम, मगर हमारा दीदी का जो सरकार है वो तो पहले से हम लोग को टोटो चालक पर भिड़ा हुआ है कि टोटो बंद करो, गरीबी हटाओ, गरीब को नहीं हटाओ, गरीबी हटाओ। मगर आपका ये जो बोली है सरकार का कि गरीबी हटाओ और गरीबों को मत हटाओ, जब हम लोग टोटो चला के 2 रुपया खाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो हम लोग किस तरह, जब वही बंद हो जाएगा तो हम लोग किस तरह गरीबी हटाएंगे या गरीब को हटाएंगे? आप कौन सा धरना पे चल रहे हैं मैम, हमको यही नहीं पता कि गरीबी हटाना चाहते हैं या गरीब को ही हटाना चाहते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार पहले बीच में लग रहा था कि पूरा सरकार गरीबों के लिए पक्ष में है, एक तरफ से वो टोटो बांट रहे थे मोदी जी हमारे, और इस तरफ से ममता दीदी जी टोटो बंद करवा रहे थे। हमको कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन गरीब के साथ है या कौन अमीर के साथ है। आज भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है, फिर हम 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये 20 लाख करोड़ में कितना जीरो होता है हम गरीब अच्छा से जानते भी नहीं, और ये किसको मिलेगा ये भी जानते भी नहीं, मगर फिर भी थोड़ा सा टीवी में देखकर सुन लेते हैं कि भैया सरकार क्या बोल रही है। सरकार कल हम देखे टीवी में, कल बोल रही थी कि एक चाय वाला, सब्जी बेचने वाला, उन लोगों को 2,000 से 10,000 तक का लोन मिलेगा। मतलब एक गरीब कर्मचारी को 2 से 10,000 तक देगा लोन, वो भी लोन। और बिजली विभाग को 900 करोड़ का लोन। अरे भैया, अभी तक तो बिजली का बिल माफ नहीं करवाए, आप उनको 900 करोड़ का लोन क्यों? क्या आपस में बंटवारा करने का विचार है ये लॉकडाउन के भुखमरी में? हमको कुछ समझ में नहीं आता है ये सरकार क्या कर रही है। बड़ी बात है कि मैंने आपके मुंह से सुनी है, मैंने आधिकारिक रूप से नहीं सुना। अगर इनकी बातों पर विश्वास करूं कि छोटे लोग को 2 से 10,000 का लोन दिया जाएगा, और उसकी भी क्या गारंटी है कि बैंक आपको लोन दे ही देगी? सबसे पहले तो ये कि बैंक में जाएंगे तो वो बोलेगा कौन है गारंटेड। अब आप बताइए या सरकार बताए कि हम जैसे गरीब का गारंटेड कौन बनेगा? जब कमा के रोड में खाते हैं टोटो चलाकर, उस पर गारंटेड नहीं बनते हैं कि चलाने दो, ये हमारा देश का गरीब है। तो बैंक से लोन लेंगे तो कौन बनेगा गारंटेड, ये सरकार तो बताए। तो आपका तो टोटो की किस्त भी बाकी होगी, 60 दिन से आपका टोटो घर में है, तो आप पे तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया होगा। सर, हम लोग तो एक टोटो के लिए है किस्ती पे, दूसरा वो टोटो लेने के लिए जो आधा फाइनेंस की वो भी इसके बंधन ये बंगाल में चलता है उससे। अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, मगर जिस दिन खुलेगा भी तो हम लोग वो लॉकडाउन में टोटो का किस्त शोधाएंगे या बंधन इसके का किस्ती शोधाएंगे या अपने परिवार को पालेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई सरकार, या चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार, या चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, कोई तो ये जिनिस पे सोच भी नहीं रहा, जागरूक कर रहा। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो सरकार से कुछ कहना, अनुरोध करना चाहेंगे आप? सरकार से हमेशा अनुरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार हमारा बात भी सुनेंगी। और आज भरोसा है, विश्वास भी है कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार के तरफ या सरकार के कुछ प्रवक्ता के तरफ हमारा ध्यान जाए। सरकार को याद कराना चाहते हैं वो दिन, कि सरकार को याद कराना चाहते हैं वो दिन आज़ादी से पहले भी देश के लिए कोई मर मिटने के तो वो गरीब था। आज भी देश के लिए कोई मर मिटने के लिए तैयार होता है तो वो गरीब मजदूर का बेटा ही सिपाही में होता है। कोई भी चैनल या कोई भी नेता या कोई मंत्री ये बता दे कि देश के सैनिक में हमारे जो जवान भाई है उनमें कौन पूंजीपतियों का बेटा है, कोई गिनती करके बता दे। तो जब हम लोग देश के सेवा के लिए दिन रात एक कर देते हैं
अपने बच्चा को ग्रेजुएट बनाकर कोशिश करते हैं कि देश के सेवा में लगा दे, और हम लोग से ही रोजगार छीन लिया जाता है, हम लोग के ही ऊपर राजनीति करके टोपी पहनाया जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये कौन सा महान भारत है? बहुत बड़ी बात है। बार बार जो शंकर है बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। हालांकि ये हमारे साथ जो बने हैं ये आम आदमी है, ये नेता नहीं है या ये वक्ता नहीं है, इन्हें बोलना नहीं आता है। ये जो बात की सच्चाई है वो बोल रहे हैं, वो सीधा सीधी जो बात है, इनकी पेट की बात जो मुंह तक पहुंच रही है उसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो बात बिल्कुल है कि काम इनके भले ही छोटा हो, लेकिन ये बात हम काट नहीं सकते हैं, झुटला नहीं सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के निर्माण की नींव की ईंट इन लोगों के द्वारा रखी हुई है, और आज भी उस ईंट का काम ये कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी शंकर ने बताया था, जो बात आपने सुनी होगी, और आज भी अगर जब हम किसी भी नवनिर्माण की बात करते हैं तो वो मजदूरों से ही शुरू होती है। कोई भी काम अगर हमें प्रारंभ करना है तो छोटे स्तर पर ही शुरू होगा। और ये महज हमारे इस तरह के जो हजारों काम है, जो इस तरह के लोग आते हैं और उसे शुरुआत, और बाद में जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, नाम हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, नाम इंजीनियर का होता है, नाम सजावट गणेश से। क्या आज सुनते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट 20 करोड़ का जो दिया योजना, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, हम लोग का उसमें से कोई मिलेगा? मोटिया का, लेन वाला का, ये सब हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। आपको नहीं है कि 20 लाख करोड़ मिला, कहीं आपको भी मिले कुछ? नहीं, हम लोग को तो बैंक के मैनेजर नहीं देगा घुसने के लिए, तो हम लोग कहाँ मिलेगा? बताइए, बैंक है कभी आज तक? नहीं, आज तक गए नहीं किए बैंक। गए भी नहीं है। हम लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। बैंक में रखे ही नहीं, नहीं, इतना पैसा ही नहीं आया कि बैंक में तो हम रख लोग सके। कहाँ से पूरा होगा जब बैंक लाने के लिए? अच्छा, अभी जो मिला 20 लाख करोड़, हाँ, तो हमको उसमें से कहाँ मिला? मेरा फैमिली का नाम आया 500 रुपया, वो भी कोरोना वायरस के डर से नहीं गया उठाने के लिए। उसी पर बोलता हम नहीं जाएंगे घर से बाहर। उसको बोलते हैं जो साग सब्जी में कम हो गया है लिया, तो बोलता हमको डर लगता है, नहीं जाएंगे। वो आप घर से निकलते हैं? हम कभी काल निकलते हैं, देखते हैं पुलिस आते हैं तो फिर जाकर नुका जाते हैं, मारे डर के मारे घर से बाहर भी नहीं नहीं निकल रहे। निकलते हैं। तो भविष्य में क्या सोच रहे हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे खाएंगे? अब क्या करेंगे? कोरोना से भी लड़ना पड़ता है, उधर भूख से भी लड़ना पड़ता है, मन डबल लड़ाई। डबल तो लड़ाई। ये है गरीबों की स्थिति, डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है इन्हें। कोरोना के साथ साथ परिवार का रोना भी है इनके साथ में, भूखमरी का रोना है, भूख का भी रोना है। अगर कोरोना से क्या हटा दे, कोरोना से को हटा होता है। और ये बात आज के गरीबों पर, विशेषकर गरीब और मध्य वर्ग पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। हम बातें भले ही बना रहे हैं, कोई भी बातें बना रहा हो, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि सबसे ज्यादा अगर इस कोरोना का रोना है तो वो गरीब लोगों को है। क्योंकि हमने देखी है, खबर समय के माध्यम से भी जब हम जाते हैं तो हमने देखा है कि 500 लोगों की लाइनें लगी रहती है सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए। और वो सौभाग्यशाली हैं जो 500 की लाइन में तो लगे। ऐसे इलाके भी हैं जो दिन में केवल एक बार नमक भात खाने को भी उतावले बेताब रहते हैं। अक्सर हमारे पास फोन आते हैं कि भैया इस इलाके में आओ भैया, लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सरकारी सहायता सब जगह नहीं पहुंच पाती है, कहीं ना कहीं हम भी मजबूर हो जाते हैं और सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं। जो एक कड़वी सच्चाई है वो आपको नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन इनके चेहरे की मासूमियत देखिए, इनकी देखिए। ये जो गरीब है, ये जो रंग मिस्त्री है, ये कैसे कमा रहा होगा? रंग मिस्त्री डेली 240 रुपये या 300 रुपये हाजिरा इनका हाजिरा है, जिसमें ये पूरा परिवार खाता है। कितने सदस्य हैं आपके? 3 सदस्य है। 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य आपके सदस्य है। 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य है। आप अब हमारा बीवी है, और ये 300 रुपये में आप चलाते हैं? 300 रुपये में इसमें चला- घर भाड़ा भी देते होंगे? घर भाड़ा। अच्छा, और घर भाड़ा नहीं देने से मालिक बाड़ी वाले लोग किच करते हैं कि घर छोड़ दो, लॉकडाउन है तो हम क्या करेंगे, हमारा पेट कौन चलाएगा। हाँ हाँ। तो हम बोले भैया हम, फिर ये भी तो बात है कि जरूरी नहीं कि 30 के 30 दिन आपको काम मिलता है। वो भी जरूरी नहीं है, हफ्ता में 2 दिन होता है, उसके बाद में हम लोग को काम का ढप हो ये जाता है। देखिए, ये कह सकते हैं कि 9,000 रुपए महीना हम नहीं कह सकते 30 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 4 तो उसमें से संडे काट दीजिए। और ऐसा भी नहीं रहता जब इनको काम नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं सप्ताह में 3 से 4 दिन, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए जो कमाता था, इस लॉकडाउन के दौरान इनकी स्थिति होगी
इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। अगर ये तब हो सकता है जब हम इनके घर में जाएं। सुनने से ज़्यादा जब प्रत्यक्ष होता है, कभी कभी हमें मौका मिला है, हमने ऐसे ऐसे चूल्हे देखे हैं जो 4 दिन से जले नहीं थे। ऐसा भी खबर सभा के माध्यम से हमने आपको दिखाया था। ऐसे भी गरीब लोग एनजीपी की एक बस्ती में, हम उस समय लॉकडाउन के दौरान काम नहीं है, एनजीपी रेलवे स्टेशन सुनना पड़ा था और उन मजदूरों के घर 4-4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। आपकी क्या स्थिति है? हमारा स्थिति अभी बहुत खराब है। अभी हम तो चल नहीं सकते हैं, मेरा लड़का लोग भी बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, हम ही एक सदस्य है चलाने का घर का। तो कैसे होगा? अब कैसे? लॉकडाउन तो अभी खुले नहीं है। अब खुल भी जाएगा तो क्या जरूरी कि आपको काम मिल जाएगा? कोई जरूरी नहीं, हमको कोई काम मिले भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, महीना भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। तो क्या क्या अब क्या करेंगे? हम लोग सोचते हैं चलो गिट्टी बालू लेबर में भी घुस के काम कर ले, अरे 2 भगवान पैसा भरोसे। भगवान भरोसे रोजी रोटी लाना है, परिवार हमारा ठीक चले। कुछ कहना चाहेंगे गणेश जी लास्ट? हम क्या बोलेंगे, हम लोग तो अवस्था खराब है। हम लोग को सरकार तरफ से कोई चीज का मदद नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मदद है नहीं। नहीं, सरकार तो बहुत बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ आ रहा है, सरकार बहुत कुछ दे रही है। होते हैं किंतु देते नहीं है। सुन लेते हैं, हम लोग कान में ठेपी लगा के सुन लेते हैं, वो पेंडिंग पड़ जाता है खाता। तब मुख चिन चिन के बिल्डिंग वाला है, कौन इमारत है, उस लोग का लोन मिल जाएंगे। गरीब को आदमी का लोन नहीं मिलता है, वो खाली बोलेगा देंगे देंगे। अच्छा, आपने कभी आज तक लोन लिया? कभी लोन मिला? लोन मिला ही नहीं। हम लोग का कोई डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र खोजते हैं, ये खोजते हैं वो खोजते, हम लोग जाते भी नहीं, माथा पेची करते भी नहीं, अपना मजदूरी लेके हम लोग बैठे रहते हैं। आप कभी लोन लिए? कभी बैंक? नहीं, हम लोग कभी लोन नहीं लिए हैं। डेली कमाते डेली खाते हैं, आज तक बैंक का दरवाजा तक नहीं किए हैं। बैंक देखे नहीं? देखिए क्या है, ऐसे लोग भी हैं आज के ज़माने में जो बैंक तक गए ही नहीं हैं। तो समझ सकते हैं क्यों जाए, क्योंकि पैसे हैं नहीं, बैंक देगा नहीं लेने से, और जमा करने के है नहीं, तो बैंक जाए क्यों? इन्होंने ठीक ही कहा, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे शंकर जी? सब चैनल एक ही बात बोलते हैं, सरकार आप लोग को बहुत कुछ दे रही है, मगर हम इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, सरकार जो बहुत कुछ दे रही है, सबसे पहले वो सामान किसके पास आता है? कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मुखिया या कोई पार्षद के पास, उसके थ्रू हम लोग के पास वितरण होगा। वो पार्षद डायरेक्ट ही बोलती है कि भाड़ा वाला को हम कुछ नहीं देंगे। क्या भाड़ा वाला गरीब जनता देश का जनता नहीं है? हमारा 5 नंबर वार्ड का पार्षद है जो डायरेक्ट क्लियर बोलती है कि जो भाड़ा में रहते हैं हम उसको 1 किलो चावल दे नहीं सकते, ये जो भी चावल है मेरे वार्ड वासियों के लिए। तो क्या जो भाड़ा में रहते हैं वो वार्डवासी नहीं है? मैं भी भाड़ा में रहता हूँ, क्या मैं वार्डवासी नहीं हूँ? जब वोट देने की बारी आती है तो हम लोग वार्डवासी होते हैं। आज जब भूखा मर रहे हैं तो हम लोग वार्डवासी नहीं है? ऐसा क्यों भैया? ये कौन सा राजनीतिक हो रहा है भैया? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पार्षद, या ऐसा क्यों कर रहे? जब पार्षद का नीति ऐसा हो सकता है तो हमारा राज्य का सरकार का या सेंट्रल का सरकार का नीति कैसा होगा? क्योंकि वहीं बोर्ड मीटिंग से हम लोग सुने हैं कि बोर्ड मीटिंग में बैठक होता है, तब डिसीजन होकर कुछ पास होता है। अंदाज ऐसा ही डिसीजन होता हो कि भाड़ा वाला को नहीं देना है, नीचे वर्ग का आदमी को नहीं देना है, हमारे जो दोस्त होंगे खास होंगे उसको ही देना। क्या अच्छा लास्ट में आप क्या क्या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि देखिए, सरकार तो हम लोग को मदद कर नहीं सकती, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, कम से कम आप हम लोग को मदद करें। जो कम हम लोग रोड में निकले, किसी भाई या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के पास कि 100 रुपया 50 रुपया कर्जा लेकर अपना परिवार चला ले, उसमें अच्छा, भी शंकर जी, बाधा एक बात खाली बोलना चाहूंगा मैं, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है, दारू दुकान खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन छोटे छोटे जो स्टॉल है या टोटोज हैं इनको अनुमति नहीं मिल रही है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार पहले हम लोग तो नहीं जानते थे कि छोटा वर्ग का आदमी है, किससे क्या फायदा होता है, मगर इस लॉकडाउन में अच्छा से पता चल गया है कि बड़ा आदमी से सरकार को ज़्यादा फायदा है और हम लोग के जैसे गरीब से कोई फायदा नहीं है। ये पूछिएगा क्यों, कैसे पता चल गया? देखिए, बड़ा बड़ा दुकान, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री और दारू का दुकान खोलने को सरकार ऑर्डर दे दी। क्यों? क्योंकि उनसे टैक्स मिलेगा। हम रोजगार करने वाले ठेला पे सब्जी बेचते, टोटो चलाए,
हमसे क्या का टैक्स मिलेगा, हमसे कोई बेनिफिट है नहीं, तो सरकार हमको क्यों देगी निर्देश कि तुम भी चलाओ। उनका कहना है मेरे पूंजीपति भाइयों, जो कमाएंगे पैसा बनाएंगे तो हमारे इलेक्शन में डोनेशन देने सकेंगे, इलेक्शन के खर्चा उठाने सकेंगे। ये गरीब मजदूर क्या करेगा, जाहिर वोट देगा। उसके लिए तो मीडिया है ही, जो एक बार बोल देंगे बड़ा बड़ा हेडिंग में सरकार ये दे रही है। और उस आपको क्या लगता है कि वो बोलेंगे मीडिया चली जाएगी, मीडिया वाले चले जाएंगे, मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं आप? क्या करेंगे भैया, आरोप लगाना पड़ता है क्योंकि पेट में भूख है ना। आप लोग एक बार ये देखा ये कि किस तरह हम लोग भूखे घर में पड़े हुए हैं। एक 10 बाई 10 का रूम में 4-5 फैमिली लेके किस तरह पड़े हुए हैं, मगर सबसे ज़्यादा हेडिंग एक ही जिनिस दिखाई पड़ता है, मोदी जी बोल रहे हैं हमारे घर में रहो, घर में रहो। आप तो एसी में बैठ के हम लोग को डायलॉग दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, घर में रहो, घर में रहो। एक दिन आप अपने खुद तो आ नहीं सकते, कम से कम एक एमएलए को भेज दीजिए उस टीना वाला घर में हम लोग के साथ 4 दिन रहे, तब समझेंगे घर में रहो, घर में रहो। और आप वाला खाना भी खाएं। और वो हमारा राशन का चावल जो 5 किलो चावल आप दिए हैं, वो चावल हम लोग के साथ खिचड़ी खा ले एक बार, तब समझ में आ जाएगा कि हमारे देश का नेता भी हम लोग को गरीब जनता के साथ एकदम समर्थन में है और एक साथ में है। बिल्कुल शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी और साथ ही नंदलाल जी, बहुत अच्छी परिचर्चा हुई। लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे कि सच्चाई कड़वी होती है, और इन्होंने एक बात बड़ी प्रमुखता से उठाई कि अगर जनप्रतिनिधि जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सहायता का गुणगान कर रहे हैं, वो आए और इनके साथ कम से कम 2 दिन तो बिताए, इनके से कम एक मुट्ठी भात के लिए 2 घंटा लाइन तो लगाए। बात कड़वी है, सच है, बात सच है, क्योंकि ये भूखे पेट से निकलकर जबान तक पहुंची है। तो ये थी आम आदमियों की खास बात। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे ताज़ा तरीन खबर समय पर। धन्यवाद।